टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ग्रो इंटरेस्ट इन स्टडी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए। इसके लिए मैं टोटल 5 पॉइंट रेडी किया हूं। आप लोग सभी को ये पांचों पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पॉइंट नंबर 1, चूज अ साइलेंट जोन एट योर होम। घर में एक ऐसा जगह चुनिए जहां पे वातावरण एकदम शांत हो। दैट मीन्स किसी तरह का कोई आवाज ना हो। दैट मीन्स टीवी चलने की आवाज हो सकता है, किसी की बात करने की आवाज हो सकता है, बाहर की रास्ते की आवाज हो सकता है, किसी भी तरह की आवाज ना आए। ऐसा जगह आप लोग को पहले चुनना पड़ेगा और चुनने के बाद आप लोग को रोज की पढ़ाई वहीं पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स लर्न करना। जो हम लोग जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, कुछ भी यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को किसी भी तरह का पढ़ाई एकदम अच्छी तरह आप लोग के दिमाग में ढुक जाएगा। दैट मीन्स आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाओगे। यदि जिसका पढ़ाई यदि सही से नहीं हो पाता होगा, आप लोग ऐसा जगह को चूज कीजिए। देखिएगा पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में याद हो जाएगा। किसी भी तरह का पढ़ाई, हिस्ट्री लर्न करना है, ज्योग्राफी लर्न करना है, इंग्लिश पढ़ना है, एसे लर्न करना है, किसी भी तरह का कोई भी लर्न करने की स्किल हो, आप लोग इस चीज को मेंटेन करें। पॉइंट नंबर 2, नथिंग इज हार्ड। दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। आप पढ़ाई करते समय कभी भी ये मत सोचिएगा जो ये मुझसे नहीं होगा, ये सम्स मुझसे नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। यदि आप पढ़ाई यदि मन से करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। पढ़ाई करते समय सबसे पहला कंसंट्रेशन पावर एकदम पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी तरह की बाहर की किसी भी तरह की बातें को दिमाग में नहीं रखना है। कोई भी काम को, जैसे आप मैथ्स बना रहे हो, मैथ्स बनाते समय दैट मीन्स किसी भी तरह का मैथ्स करते समय आपका पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन लेवल है टोटली मैथ्स के ऊपर होना चाहिए। आपको मैथ्स जब नहीं होगा, आप उस चीज पे पूरा फोकस डाल दीजिए जो एनी हाउ मुझे करना है। और आप यदि एक मैथ्स यदि खुद से कर लिए ना कंसंट्रेशन पावर देकर, तो दूसरा मैथ्स करने का आपको मन ऑटोमेटिक करेगा। दैट मीन्स एक काम पॉसिबल होने के बाद दूसरा काम और भी बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। दैट मीन्स बहुत इजी हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है। दैट मीन्स खुद से एक काम कर लेने के बाद दूसरा काम आपके लिए पानी की जैसे हो जाता है। दैट मीन्स इजी हो। आप लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई करते समय सबसे पहला जो मंत्र है, दैट मीन्स सफलता का 3 मंत्र में ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं किस तरह से आप लोग क्या करोगे। रीडिंग करते समय एक एक पॉइंट को, दैट मीन्स एक एक वर्ड का मीनिंग आपको दिमाग में नोटेड डाउन होना चाहिए। दैट मीन्स आपको यदि किसी भी तरह का मीनिंग नहीं आता है तो यू यूज डिक्शनरी और यू यूज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में भी आपका डिक्शनरी रहता है, वहां से यूज कीजिए। बुक्स का एक एक लाइन का मतलब आपके दिमाग में नोटेड होना चाहिए। यदि आप बुक्स सही से पढ़ लिए तो आपके लिए कोई भी काम, दैट मीन्स क्वेश्चन लर्न करना, फिलअप, ट्रू फॉल्स, किसी भी तरह का कोई भी काम हार्ड नहीं है। सो बुक्स को रीडिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा नंबर बात, पढ़ाई करते समय आप लोग एक पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे जो है ग्रामर। दैट मीन्स हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के कारण ही हम लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं या किसी तरह का कोई भी राइटिंग स्किल लिख पाते हैं। यदि मेरा ग्रामर स्ट्रांग नहीं रहा तो मैं किसी भी काम को सही से नहीं लिख पाऊंगा, कभी नहीं। एक लेटर लिखना है, ग्रामर लगेगा। एक पैराग्राफ लिखना है, ग्रामर लगेगा। एक नोटिस राइटिंग लिखना है, ग्रामर लगेगा। एक हमको हिंदी, इंग्लिश, बंगला, कोई भी लैंग्वेज हो, हमको ग्रामर का नॉलेज रहना बहुत ही कंपलसरी है। इसलिए पढ़ाई करते समय बुक्स रीडिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, वो भी साइलेंस जोन में। एक बुक्स को, दैट मीन्स एक चैप्टर्स को मिनिमम 5 टाइम्स पढ़ना है। 5 टाइम्स यदि पढ़ लिए तो आपके लिए पढ़ाई जो है पानी की जैसे हो जाएगा। नो नीड टू लर्न द क्वेश्चन आंसर, फिल अप, ट्रू फॉल्स, एनीथिंग एल्स। यू जस्ट रीड 5 टाइम्स अ बुक, अ चैप्टर ऑफ द बुक। दैट मीन्स आपको एक बुक्स का 5 चैप्टर का 5 बार पढ़ाई करना है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेक डाउन योर टास्क। अपने काम को छोटी छोटी पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। दैट मीन्स तोड़ दीजिए। सपोज ऐसे एग्जांपल, आप लोग जब स्कूल में आते हो तो स्कूल में पढ़ाई करते समय नियर अबाउट 6 पीरियड आप लोग के स्कूल में पढ़ाई होता है। जिस तरह से स्कूल में पीरियड वाइज ब्रेकअप किया गया है सब्जेक्ट को, उसी तरह से आप लोग घर में अपना एक सेल्फ रूटीन बनाइए जो मुझे कब क्या करना है।
इवनिंग में क्या पढ़ाई करना है, अर्ली मॉर्निंग में क्या पढ़ाई करना है। इसमें दो पार्ट में आप लोग जितना भी राइटिंग स्किल का होमवर्क रहता है, लिखने की जितना भी काम रहता है, आप लोग इवनिंग में किया कीजिए। जो भी लिखावट हो, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर लिखना है, टीचर्स कोई होमवर्क दिया है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, एनीथिंग रिगार्डिंग राइटिंग स्किल, यू मस्ट डू दिस काइंड ऑफ वर्क इन द इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग में क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में जितना लर्न करने की आपका होमवर्क मिला है वो अर्ली मॉर्निंग में करेंगे। दैट मीन्स सुबह में जब भी आप उठते हैं, दैट मीन्स आप लोग स्टूडेंट हो, मिनिमम कम से कम 6 बजे तक आप लोग को बिस्तर से उठ जाना चाहिए। उससे पहले उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्ली मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग का जो भी फ्रेश होने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग में लर्न करना अपना शुरू कर दीजिए। इसमें भी दो काम करेंगे। जो सब्जेक्ट आप लोग को हार्ड लगता है, सपोज एज एग्जांपल हिस्ट्री मुझे लर्न नहीं होता है या फिजिकल साइंस मुझे लर्न नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप उस सब्जेक्ट को जितना तक हो सके कंसंट्रेशन पावर को देकर उस सब्जेक्ट को पहले लर्न करेंगे। उसके बाद जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है, सपोज आपके लिए हिंदी बहुत इजी है, जो थोड़ा सा पढ़ने से ही आपको लर्न हो जाता है, तो हिंदी को बाद में कीजिए। उसमें भी आप लोग एक पार्ट कीजिए, जैसे मुझे आज केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, कल फिजिक्स का करना है, परसों मुझे ज्योग्राफी का करना है। इस तरह से आप लोग सेल्फ रूटीन बनाइए। दैट मीन्स यू मस्ट ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू अ स्मॉल पीसेस, देन यू कैन अचीव योर गोल। पॉइंट नंबर 4, स्मार्ट लर्निंग मेथड। दैट मीन्स आप अपने पढ़ाई को किस तरह से फटक से ऑब्जर्व करना चाहते हो, किस तरह से कर लोगे, ये आपको अपना सेल्फ ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई हो रहा है, सपोज ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, टीचर्स पढ़ा रही है ग्लोब के बारे में, अर्थ के बारे में। आपके सामने यदि ग्लोब है तो ग्लोब पर फोकस कीजिए, ग्लोब को देखिए। ग्लोब, आई थिंक ओ व्हाट इज ग्लोब, अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोब। ग्लोब को देखकर पढ़िए। आपके घर में ग्लोब है तो ग्लोब के साथ पढ़िए, ग्लोब को देख देख कर पढ़िए। सपोज एज एग्जांपल आपको बोला जा रहा है जो जम्मू कश्मीर का डायरेक्शन किधर है, तो आपको यदि सबसे पहले दिशा पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप जम्मू कश्मीर किस दिशा में है उस चीज को फोकस कीजिए। दैट मीन्स यू मस्ट इंडिकेट योर सेंस एट दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन। जम्मू कश्मीर, सपोज यदि मैं इस तरह से बैठा हूं तो अपने सेंस को आंख बंद कर ऑब्जर्व कीजिए, जो मुझे ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, पीछे साउथ है। दैट मीन्स जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है। दैट मीन्स इस तरह से आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारा ट्रिक्स है, जिस तरह से आप लोग टीचर्स लोग बताते हो कि ट्रिक्स को उस पढ़ाई करते समय उस ट्रिक्स को दिमाग में डालिए। दैट मीन्स अपने सेंस को उस जगह पे यूटिलाइज कीजिए, फीलिंग्स को लाइए, तभी जाकर आप कोई भी चीज को स्मार्ट लर्निंग मेथड के अनुसार आप लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। सपोज आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स आपके आसपास में करंट है। सोचिए किस तरह से फ्लो होता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। इस तरह से आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए, दिमाग पे अप्लाई कीजिए, जरूर पढ़ाई दिमाग में घुसेगा। दूसरा एग्जांपल, सपोज गंगा बहती है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन से बहती है, तो आपको उस समय गंगे के बारे में सोचना पड़ेगा। आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, गंगा के बारे में सोचना पड़ेगा। सपोज आप जो गंगा को देखे हो, जैसे हम लोग का कलकत्ता में रहता हूं, तो कलकत्ता में हम लोग का जो बाबू घाट की जो गंगा है, दैट मीन्स हुगली नदी, उस नदी के बारे में सोचिए किस तरह से फ्लो हो रहा है, तभी आपको पढ़ाई जो दिमाग में एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स दिस वन इज नोन एज स्मार्ट लर्निंग मेथड। इसके अलावा मोबाइल फोन का यूज कीजिए। आप लोग का मोबाइल फोन में बहुत सारे वीडियोस दिया गया है, स्कूल से बहुत तरह के वीडियो दिया गया है। आपका स्कूल इस लॉकडाउन में बहुत तरह की स्मार्ट फैसिलिटी दे चुका है, दैट मीन्स स्मार्ट लर्निंग मेथड दे चुका है। आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत सारा वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया स्मार्ट लर्निंग मेथड की वजह से पढ़ाने का बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। उस तरह से आप लोग दिमाग पे ऑब्जर्व कीजिए। पॉइंट नंबर 5, चूज अ एम इन योर लाइफ। अपने जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको एक गोल होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स एम, दैट मीन्स मुझे क्या बनना है। आपका जब तक एम नहीं रहेगा तब तक आप
अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटे से बच्चे से हम लोग पूछते हैं ना, तो छोटा सा बच्चा बोलता है सर मुझे डॉक्टर बनना है। दैट मीन्स बच्चे का वही एम है, दैट मीन्स उसका एम जो है डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चे को पता नहीं डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप बड़े हो तो आपको पता होगा, 7-8 में पढ़ते हो, 9-10 में पढ़ते हो, तो आपको एक पता होगा जो डॉक्टर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, साइंस ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका एक फोकस जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी तरह की पढ़ाई को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर गोल। यदि इस चीज को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, जो मुझे डॉक्टर बनना है, दैट मीन्स साइंस अच्छी से पढ़ना है। सपोज मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आपको हिंदी का टीचर बनना है, हिंदी को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग अपने गोल को मस्ट अचीव कीजिए। जब तक गोल नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। 5 पॉइंट को आप लोग घर में बार बार इस वीडियो को देखोगे। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को, पेरेंट्स का फर्ज यह बनता है जो बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन करना। छोटे बच्चे को भी ये आप शिक्षा दे सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है। और बड़े बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को आप लोग कम से कम 5 बार देखोगे। यदि 5 बार देख लिए ना तो आपकी पढ़ाई की तरीका टोटली चेंज हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जो देखते हो, आपको किस तरह का ये वीडियो लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, वेरी गुड तो वेरी गुड, यदि गंदा लिखते तो वहां पे लिख दीजिए, बैड, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस वीडियो को यदि अच्छी से देख लिए ना तो आई थिंक आपका टोटली पढ़ने लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं। इस कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने के बाद आपको आई थिंक इमोशनली कुछ अटैचमेंट हो जाएगा पढ़ाई लिखाई के साथ। आप लोग कलम देखे होंगे, दैट मीन्स पेन, सभी कोई देखे होंगे। तो ये कहानी कलम और बंदूक की है। आप नॉर्मली एक बात सुनिए, एक कलम दैट मीन्स पेन, ये पेन है, ये पेन की ताकत ज्यादा है या एक बंदूक की ताकत ज्यादा है? आप लोग आंसर दीजिए। आई थिंक एक कलम की ताकत ज्यादा है या एक बंदूक की ताकत ज्यादा है। इसको आंसर देने के लिए आप लोग सोच में पड़ गए होंगे जो क्या आंसर दे। करेक्ट, 100% करेक्ट है। 99% आदमी अभी इस सोच में पड़ गया हो जो क्या आंसर दे, कलम की ताकत ज्यादा है या बंदूक की ताकत ज्यादा है। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बंदूक की गोली से हम मैक्सिमम एक इंसान को गोली मारकर हत्या कर सकते हैं, राइट? लेकिन एक पेन के जरिए एक साथ हम 4, 5, 10 को एक साथ, सपोज मैं एक जज हूं, प्रिंसिपल नहीं होकर सपोज मैं जज हूं, कोई यहां पे 10 आतंकवादी किसी तरह के दुष्कर्मी काम किया हो, दुष्कर्म किया हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही पेन की ताकत से मैं 10 को एक साथ सूली पे चढ़ा सकता हूं, दैट मीन्स फांसी के फंदे पे झुला सकता हूं। तो आप लोग समझ में आ गया। दैट मीन्स यदि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम एक कलम की ताकत से आगे बढ़ेंगे। यदि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो चोर बदमाश की तरह हम लोग बंदूक के सहारे अपने जिंदगी को जिएंगे। एक बंदूक से हम किसी को गोली मारेंगे, उसके बदौलत मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी फांसी में चढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, पेन की ताकत इतना है जो दुनिया के सामने पेन की ताकत से सब कोई हार जाता है। एक पेन के जरिए पूरा हम किसी का जिंदगी को बदल सकते हैं। इस तरह से सपोज किसी को इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू होने के बाद जहां पे जो नौकरी देने वाला जो ऑफिसर रहता है उसका लास्ट एक साइन लगता है, यदि वो साइन उस एप्लीकेशन फॉर्म पे कर दे तो उसका नौकरी निश्चित रूप से, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी निश्चित रूप से उसका ग्रांटेड है। अदरवाइज उसका जब तक एक कलम वहां पे एक सिग्नेचर नहीं पड़ेगा तब तक उसका नौकरी ग्रांटेड नहीं है। दैट मीन्स आप लोग को जब एग्जाम देते हो, रिजल्ट जब मिलती है, जब तक प्रिंसिपल स्कूल के रिजल्ट के ऊपर साइन नहीं करेंगे आप लोग को रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, तब तक वो रिजल्ट का वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। तो एक कलम की ताकत कितना है आप इसी से अंदाजा लगा लिए होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, कलम की ताकत के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति हार नहीं सकता। इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कर कलम की ताकत से जिंदगी जियो।